पीयूष कुमार भार्गव। आप किस कॉलेज से हैं? मैं एसएमएस का छात्र हूँ, एमबीए फर्स्ट सेम में हूँ। अच्छा, एमबीए फर्स्ट जी। सेमेस्टर आपका। तो अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है तो मैं ऐसे युवाओं की राय जानना चाहता हूँ कि आज का युवा चुनाव को लेके क्या सोचता है? वही बस मतलब कि एजुकेशन को हम लोग स्किल अपना डेवलप करना है, कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि सर लोग स्किल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्किल डेवलप करना। हमारे में ऐसा मानना है कि स्किल सभी में है, लेकिन स्किल और क्या बोलते हैं मैच्योरिटी होने के बाद भी लड़का बाहर में जॉब लेस है। अच्छा। इसकी वजह से हम सरकार से यही देखेंगे कि जो भी इशू हो, पहले हम लोग का प्रेफरेंस रहेगा कि जॉब मेरे मतलब कि करने के बाद जॉब का ये होगा। अच्छा, अब फिलहाल जैसे जो गवर्नमेंट है अभी यूपी में, वो आपको क्या लगता है जॉब को लेके या युवाओं को लेके कैसा काम धाम कर रही है? मतलब अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत तेजी मतलब अब आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है, अब लग रहा है कि मतलब कि अच्छा। अब स्टेबल हो जाएंगे। वही देखना है कि अब इसके बाद क्या करना है। अच्छा, ठीक है। और भी लोग, आपका क्या नाम है? आशुतोष सिंह। आपके हिसाब से गवर्नमेंट युवाओं के लिए कैसा काम कर रही है? ठीक है सर, क्योंकि अभी देखिए एक्चुअली कोरोना टाइम में 2-2.5 साल निकल गए, सरकार को उतना टाइम मिला नहीं सब इस बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे काम करने के लिए। तभी हमको लगा कि अभी टाइम देना चाहिए सरकार को, क्योंकि लेकिन एक चीज़ जैसे जो कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो वो युवा वर्ग के लोग हैं, वो खासकर बीजेपी के साथ नहीं है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? भैया मेरी पर्सनल राय तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं तो हमेशा से बीजेपी के साथ ही रहा हूँ। अच्छा, क्यों रहे हैं, क्या कारण रहा? मेरा पर्सनल रीज़न है। अच्छा, हाँ। और युवाओं के लिए कुछ नौकरी के लिए काम धाम कुछ कर रही है बीजेपी? नौकरी तो देखिए जो जिसके पास वो है स्किल है, जिसके पास वो मतलब टैलेंट है, वो नौकरी पा ले रहा है। बाकी जिसको आराम से घर पे बैठ के पानी, वो किसी की भी सरकार रहेगी वो कभी पा नहीं पाएगा। अच्छा। अगर मैं तुलना करूं कि पुरानी सरकारों और आज के सरकारों में, तो आपको कुछ अंतर? नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं हम अपनी ये कंपेयर नहीं। आप बताइए। जी, पिछली सरकारों में काफ़ी सारे फ्लॉज थे। सबसे बड़ा फ्लॉज कि कोई भी आदमी कहीं भी जॉब पा जा रहा था। अगर उसके पास पावर है, पैसा है, तो वो जॉब पा जा रहा था। इट डजेंट मैटर कि उसके पास एबिलिटी है कि नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक कि योगी सरकार ने अभी पैट का एग्ज़ाम निकाला था, जो कि 10th बेसिस एग्ज़ाम था, तो मैंने खुद वो एग्ज़ाम दिया, और वो एक एग्ज़ाम इतना अच्छा लगा मुझे कि इवन दो कि अगर बच्चा चाह रहा है अपनी एबिलिटी के बारे में जानना भी, आप सिर्फ उस एग्ज़ाम में बैठिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है और कितना आपको सीखना चाहिए। अच्छा। पिछली सरकारों में क्या था कि अगर मेरे पास 5 लाख 10 लाख रुपया है तो मेरे हाथ में वो जॉब रहेगी। अच्छा। अगर भले मेरे पास एबिलिटी हो चाहे ना हो, बोलना नहीं चाहिए मुझे, अभी भी हमारे प्रदेश में पिछली सरकारों की गलती की वजह से ऐसे पदों पे लोग बैठे हैं जिनके पास उस पद के ऊपर बैठने की कोई भी एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो लोग बैठे हुए हैं। रीज़न, दे हैव मनी, दे हैव पावर। तो यही इस सरकार में क्या है कि अगर आपके पास एबिलिटी है, अगर आप कर पा रहे हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप कर लोगे। अगर नहीं करने वाले हो आप, तो अगर आपको पिछली सरकार में भी आप कुछ नहीं कर पाए हो, इस सरकार में भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही इस सरकार का हमको अच्छा लगा। आप लोग को लगता है कि जो पहले घूसखोरी होती थी, करप्शन होता था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, आज स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, अब इतना ग्राउंड रूट लेवल पे तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उसना आपको भी पता है, हमको भी पता है। हम हिंदुस्तानी है, ये बीमारी हम लोगों की बहुत ज़्यादा है कि हम अपने बारे में पहले सोचेंगे, दूसरों के बारे में बाद में। तो अगर वो चीज़ हम सोचने लग गए तो फिर तो निकल गया का। हाँ, पहले की सरकारों में जो चीज़ खुलेआम होती थी, अब उस चीज़ को रोक लगाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर्स ये उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। अभी शुरू हुआ है, अभी कितना साल ही हुआ है उन लोगों को। अभी एक बार सरकार बनी, दूसरी बार फिर सरकार बनेगी। अच्छा। बनेगी तो फिर आप देखिएगा उसमें वर्क्स कितने होंगे। अब आप पहले ही सोचेंगे कि हो जाए तो नहीं। नाम क्या है? ईश्वरांशु पांडे। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस वाराणसी से। अच्छा, तो ये बताइए, लेकिन लगातार जैसे, क्योंकि मैं आज युवाओं की राय इसलिए जानने आया क्योंकि इलेक्शंस आते हैं तो सबकी राय जानना जरूरी होता है। और लगातार जो आप पूर्वोत्तरी गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, खासकर अखिलेश यादव, तो लगातार कहते हैं कि युवा वर्ग के जो लोग हैं वो बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप इस बात पे क्या कहें? देखिए, ये थोड़ा उनकी मिसकंसेप्शन है अंदर ये बात। रीज़न ये भी है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सपोर्ट करेंगे या 100% करेंगे, वो उनकी अपनी राय है, वो करें चाहे ना करें। लेकिन अगर हमको कहीं चेंज दिखेगा तो हम उसके हिसाब से काम करें। चेंज दिख रहा है? हमको पहले के मामले में तो बहुत चेंज दिख रहा है। अच्छा। आप सबसे बड़ा चेंज यही देख सकते हैं। पिछली सरकारें कितने साल तक चली, कभी किसी ने ये देखा?
अब सरकार चल रही है तो दिखने को मिला ना, बैठने को मिला उसके अंदर। तो वही सबसे अच्छा काम तो यही हो गया, चेंज सबसे बड़ा बदलाव यही आपने देख लिया। अच्छा। बनारस में इतनी बड़ी बिल्डिंग कभी नहीं थी, अच्छा। और इतना बड़ा हॉल देखने को मिल गया किसी को। एक सेकंड, इधर लोग जिंदाबाद कर रहे हैं, आपका नाम बताइए। हाँ जी, मैं अरे आपके दोस्त सब भाग कह रहे हैं, बुलाइए। जय श्री नाम है मेरा, मैं MBA फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और आपके हिसाब से कैसा काम कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट अपने हिसाब से जितना भी वर्क कर रही है वो हमें दिख रहा है। पहली बात तो आप गदलिया देख लीजिए, वो काफ़ी सुधरा है, ठीक है। और ये अभी जैसे भाई ने बोला रुद्राक्ष कन्वेक्शन बना था, बीजेपी के टाइम में हम लोग आके बैठे, हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग आ सकते हैं कि नहीं, बट बीजेपी ने हमें चांस दिया यहाँ पे बैठने का। तो सरकार वर्क करिए, अपने हिसाब से वर्क करिए। और हाँ, जहाँ पे आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि युवाओं ने सपोर्ट करेगी कि नहीं, तो बात ये उन्होंने बहुत सही बोला कि हमें जहाँ चेंजेस दिखेंगे, चाहे वो बीजेपी करे या सपा करे या कांग्रेस करे, हम उन्हें ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आप अगर, क्योंकि इतना तो उम्र होगी कि इसके पहले वाली सरकार को भी देखे होंगे, आज की भी सरकार को देख रही हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं, खासकर अगर यूथ के लिए बात की जाए तो? यूथ के लिए चेंजेस, हमारा जो बीजेपी की तरफ से जो चेंजेस लिए जा रहे हैं बहुत सारे हैं। जैसे हमें रोजगार पे भी बहुत दे रहे हैं, स्टार्टअप करवा रही है बीजेपी। तो हाँ, यूथ के लिए बीजेपी वर्क कर रही है। अच्छा, और ये आपको नकल या करप्शन, ये सारी चीज़ें कुछ लगता है कम हुआ है पिछले की अपेक्षा? बिल्कुल बिल्कुल, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा चीटिंग्स वगैरह होते थे, वो हम लोग ने भी बहुत देखा हुआ है। किया भी है कि नहीं? नहीं नहीं, उस वक्त अखिलेश यादव थे, मेरे टाइम पे बीजेपी आ गया था। तो बीजेपी के टाइम पे बिल्कुल चीटिंग वगैरह नहीं होती थी। अच्छा, और ये स्किल्स के लिए, रोजगार के लिए कुछ काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बीजेपी स्टार्टअप के लिए तो लोन्स वगैरह दे ही रही है, तो वो काम हो रहा है। हो रहा है। कुछ इधर लोग खड़े हैं, बात कर लें आपसे 2 मिनट। आपका नाम बताइए। आयुषी, क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी? अभी BCom सेकेंड ईयर, कॉलेज? SMS वाराणसी। अच्छा, मैं आज यूथ की राय जानने आया हूँ, क्योंकि यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो तमाम लीडर्स भी आ रहे हैं। तो यूथ क्या सोच रहा है इलेक्शन को लेके, उस यूथ की डिमांड क्या है? यूथ की मतलब कि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा उनको भी मिले। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं हर साल पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनको भी मिले जो कैपेबल है, मतलब बहुत से बच्चे कैपेबल होते हैं फिर भी वो पढ़ नहीं पाते पैसे की वजह से या किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए हमारे लीडर्स। अच्छा, आप एक लड़की हैं, खासकर पहले कहा जाता था कि सुरक्षा को, सिक्योरिटी को लेके बड़ा मुद्दा था, वो लगता है अब पहले से कुछ सुधरा है? हाँ, वो तो है, बहुत कुछ सुधरा है बनारस में भी और ऑल ओवर यूपी में भी। लड़कियों की सेफ्टी तो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, और फिर हमारी पुलिस भी हमारा साथ देती है, और मोदी जी ने नंबर भी निकाला है 1001, किसी भी लेडीज। 1001 वर्क करता है, काम करता है? जैसे मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन इसका एक सेमिनार अटेंड किया था जब मैं 12th में थी, तो ऑब्वियसली बात है अगर है तो काम तो करता ही होगा। मतलब आज लेडीज़ मतलब रात में भी घूम सकती है, जैसे पहले नहीं, सेफ नहीं होता था, पर फिर भी अभी थोड़ी और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन पहले से तो बहुत। मेरा नाम आराध्या है, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं BCom ऑनर्स कर रही हूँ, मैं सेकेंड ईयर चल रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से यूथ के मुद्दे क्या होना चाहिए इलेक्शन में? मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं, फिर भी यूथ हैं आप लोग के कुछ तो डिमांड होनी चाहिए ना, कि हमारे लीडर से, कि आपके लिए भी तो कुछ मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है, मुझे इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, जो चल रहा है चलने दीजिए। मेरे कहने से अगर कुछ हो जाता है तब तो बहुत अच्छा है, तब मेरी राय लीजिए ना। जब कुछ होने वाला नहीं है, किसी भी यूथ के पॉइंट को अगर आप लोग लेते हो और सच में अगर वैसा कर रहे हो, तो किसी की बात सुनने में वो रहता है। बट जब कुछ 100 यूथ बोलते हैं, आप 10 लोगों से भी इंटरव्यू ले चुके ना, किसी के पॉइंट जाएगा उनके पास तक, या कोई कुछ उसके ऊपर एक्शन लेगा? नहीं लेने वाला है। तो बोलना आपको क्यों लगता है कि नहीं ले? क्योंकि मैं खुद देखी हूँ ना, ये पहली बार तो इंटरव्यू हो नहीं रहा हो ना, पहली बार आप ले रहे हो, इससे पहले भी आप बहुत लोगों का ले चुके हैं। बिल्कुल नो। कब कास्ट होगा हम लोग खुद देखेंगे। हाँ बिल्कुल दिखाया जाएगा, आप लोग देखिएगा, मैं बताऊंगा, लिंक भेज दूंगा आप लोग को साइड में। आपका नाम बताइए। वैष्णवी। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? मेरे हिसाब से अभी जो है हम लोग एक ग्रेजुएट होने वाले हैं 1 साल में, तो मतलब कि हम अगर ढूंढते हैं, इवन
जॉब तो छोड़ दीजिए, अगर हम इंटर्नशिप भी ढूंढते हैं जिसमें हमें फ्री में काम करना है, वो भी अवेलेबल नहीं है वाराणसी में। तो जॉब की बात तो दूर है, जब हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे तो मतलब इसमें हम ज़्यादा ये चाहते हैं कि हम जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, फ्रेशर्स है, उनके लिए जॉब्स मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी आपको ऐसा लगता है कि कुछ यूथ के लिए काम कर रही है जो इस समय गवर्नमेंट चल रही है, खासकर बीजेपी? काम तो कर रही है, इसमें ये नहीं बोला जा सकता कि काम नहीं कर रही है। मैं यहाँ की नहीं हूँ वैसे, मैं यहाँ पे 4 साल ही हुए मुझे आए हुए, बट स्टिल मैंने देखा है कि मैं पहले जब यहाँ पे घूमने आती थी उससे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है ये। स्पेशली ये सब तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, लेकिन अब मैं जब आ रही हूँ तो ये सब देख रही हूँ तो डेवलप तो हुआ है। तो काम तो कर रही है लेकिन बहुत स्लो काम कर रही है, थोड़ा फास्ट करना चाहिए। आप कहाँ से मतलब आई है यहाँ बनारस? गुड़गांव। गुड़गांव, वहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट है? वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फन, या फिर मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉलेजेस स्कूल्स हैं, बट यहाँ पे जैसे अगर किसी को फन करना हो, स्पेशली शॉपिंग मॉल या फिर कंपनीज इवन यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। लाइक जैसे गुड़गांव में LNT, बेक्टल, बहुत सारी कंपनीज है, बट यहाँ पे कंपनी नहीं है। इसी रीज़न से जो है जॉब्स नहीं है। तो मतलब वो एक तरह से एक दूसरे से लिंक्ड है ये सब चीज़ें। और ये जो इस तरह का यूथ समिट कराया जा रहा है, इस पे क्या राय है आप लोग? ये बहुत अच्छा रहा है, हमने बहुत एंजॉय किया और हमने बहुत चीज़ें भी सीखी। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमने किसी के अच्छे बड़े टाइटल से हमने एक स्पीच सुना एंड ऑल। सो हाँ, अच्छा था। क्या सीखने को मिला, 1-2 पॉइंट अगर जो आपको सबसे अच्छा लगा हो? यही कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। अभिषेक कुमार शर्मा, किस कॉलेज से हैं? माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BCA। आपके हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट यूथ के लिए कैसा काम कर रही है, जो पढ़े लिखे यूथ हैं उनके लिए? मेरे हिसाब से बीजेपी जो पार्टी है वो अच्छा काम कर रही है। जैसे राम मंदिर बनाया, कितने सालों का वर्क आज उन्होंने पूरा कर दिया, और कश्मीर पे जो हमला हुआ वो किया। जो राम मंदिर के मुद्दे होते हैं और ये तो 370 होते हैं, इस पे ये यूथ को भी अट्रैक्ट करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं यूथ से इससे कोई लेना देना नहीं, यूथ को तो सिर्फ स्कूल से मतलब है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूथ तो इसमें सबसे पहले ही आते हैं, इनका काम है मोटिवेट तो यूथ ही पहले करते हैं। जो न्यू जनरेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग यूथ ही पहले आते हैं इसमें। अच्छा, हाँ। क्या बीकॉम? कैसा काम कर रही है बीजेपी? अच्छा ही कर रही है, और सब सरकारों से तो। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? आप देख ही सकते हैं डेवलप कितना कर रही है। क्या डेवलपमेंट हुआ है? रोड का हुआ है, आपके एजुकेशन का हुआ है, हर चीज़ के लिए डेवलप कर रही है। अच्छा, और बाकी सरकारों से आपको अलग क्या दिखता है? दिखने को मतलब गुंडा राज खत्म हो रहा है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। हो रहा है खत्म? हाँ, इनकाउंटर हो जा रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या लेंगे? जेल में तो नहीं डाल रहे ना। और करप्शन तो गवर्नमेंट है तो रहेगा ही। अगर पॉलिटिक्स है तो करप्शन रहेगा ही, लेकिन इनके राज में कम है, ये समझिए नहीं है, और सबके मुकाबले। और अखिलेश यादव, उनके बारे में तो हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? उनके बारे में नॉलेज नहीं है हमको। अच्छा, हाँ, वो भी पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं आपके यूपी के। तब हम समझदार नहीं थे। अच्छा, नहीं तो घर वालों को वोट नहीं देने देते। क्यों भाई, ऐसा क्या हो कर? आप छोड़िए, बहुत ज़्यादा। आप लोग कुछ बात करेंगे? नाम जी, अक्षर सेठ, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BCA। कहाँ से? माइक्रोटेक। जी। ये मैं यूथ की राय जानने आया हूँ कि इलेक्शन को लेकर यूथ क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन है हमारा डेमोक्रेटिक एक तरह से फेस्टिवल है कि हम अपना सरकार चुनते हैं 5 साल में एक बार, यही है राय। जो इस समय सरकार है वो कैसा काम काज कर रही है? काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आप देख रहे हैं, आप सड़क देख रहे हैं पहले का, आप देख रहे हैं 5 साल पहले कैसा हाल था, आज कैसा हाल है। और 23 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, एम्स नया बना है, सड़कें बनी है, बिजली 24 घंटे आ रही है, पानी आ रहा है, 2.5 करोड़ लोगों को घर मिला है, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल गया है, तो अच्छा ही है। ये धड़ाधड़ आपको काम याद था कि रटे हुए हैं? नहीं, रटेंगे क्यों, हम बीजेपी के थोड़ी हैं। हमको टिकट थोड़ी देंगे लोग विधायकी का कि हम इनका रट कर रखेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जो काम आप देख रहे हैं कि सड़क हो रहा है, तो आप प्रभावित तो होंगे ही ना। अब कोई भी अच्छा आदमी काम करेगा तो आप प्रभावित होंगे ही, तो वही है, अच्छा काम कर रहे हैं तो आदमी प्रभावित है। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो कहती हैं कि यूथ कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, तो इस पे जी देखिए, भारत ऐसा देश है कि यूथ का
क्लास पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर आप अगर सरकार बन रही है तो यूथ वोट दे रहा है तभी ना बन रही है। अब ऑपोजिशन का तो काम ही है बोलना ना। लेकिन वो कह रहे हैं जॉब्स नहीं है और इन सारी चीज़ों पे घेरते रहते हैं सरकार को कि महंगाई है, इन्फ्लेशन और जॉब की वजह से यूथ तो नहीं जाएगा। जी देखिए, जैसे सड़क बन रही है तो मजदूर मिलेंगे, काम होगा। अब यही बना है कन्वेंशन सेंटर, तो यहाँ पे हर लेवल का जॉब आपको मिलेगा, सफाई कर्मचारी से लेकर ऊपर मैनेजर तक का। 23 मेडिकल कॉलेज हैं, डॉक्टर हैं तो उनको जॉब मिलेगा। विदेशी निवेश आ रहा है, फैक्ट्री खोल रही है, जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जॉब अपने आप मिलेगा। तो अब ये कहना कि जॉब नहीं है, तो हमारे कॉलेज में जितने योग्य लड़के हैं, हमारा एक मित्र है उसका देखिए जॉब लग गया। मतलब जो योग्य है आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अब आप अयोग्य हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको जॉब कहाँ मिलेगा। अच्छा, आपको पहले की गवर्नमेंट में और आज की गवर्नमेंट में कितना चेंजेस दिखता है और किन किन चीज़ों पे दिखता है? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस है। बिजली में बिजली आ रही है 24 घंटे घंटे आ रही है? 24 घंटे आ रही है, हमारे घर तो 24 घंटे आ रही है। पहले कितने घंटे आती थी? पहले रात भर बिजली नहीं रहती थी। हम लोग के घर में एसी लगा हुआ है लेकिन हम लोग छत पे सोते थे। हाँ, एसी लगा हुआ है, छत पे सोते थे और यही था। जनरेटर लगा था हर घर में। जो है ये जो करप्शन और गुंडागर्दी की बात होती है, इसका भी कुछ काफ़ी कम हो गया है। पहले आप गुंडा से आप नहीं डरेंगे, आप पुलिस से डरेंगे। पहले तो ऐसा सिस्टम था कि आपके साथ वारदात हो गया तो आप सोचेंगे छोटा मोटा वारदात है, छोटा मोटा वारदात हो रहा है तो थाने में ना जाएं। लेकिन आज जाएंगे तो थाने में कैमरे वैमरे भी लग गए हैं और बाहर वो भी है कि अगर मान लीजिए आपको पुलिस वाला ही परेशान कर रहा है तो आप 1090 पे कॉल करिए डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास। तो काफ़ी काम हुआ है यार। और देखिए कि रेलवे में भी मान लीजिए गंदगी आप ट्वीट कर रहे हैं तो एक्शन हो रहा है। यानी कि तत्परता है। तत्परता है जी।